नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी आज तक। नगर परिषद चुनावों की सरगर्मी तेज हो चुकी है और हर वार्ड से प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 31 की, जहां से एक ऐसा चेहरा चुनावी मैदान में उतरा है जिसने अपनी शिक्षा और पारिवारिक संस्कारों को अपनी ताकत बनाया है। वार्ड नंबर 31 से निर्दलीय उम्मीदवार संजीव खोला अब जनता के बीच है। संजीव खोला कोई साधारण नाम नहीं है। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने मास्टर इन सोशल वर्क किया है और फिलहाल सोशल वर्क में ही अपनी पीएचडी पूरी कर रहे हैं। यानी समाज की समस्याओं को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि जमीनी और वैज्ञानिक स्तर पर समझने वाला एक पढ़ा लिखा व्यक्तित्व है। देश सेवा का जज्बा संजीव खोला के खून में है। उनके पिता ने भारतीय सेना में रहकर देश की सीमाओं की रक्षा की और आज वही संस्कार संजीव को समाज सेवा की ओर ले आए हैं। उनका मानना है कि जिस तरह एक फौजी का धर्म देश की रक्षा है, उसी तरह एक जनप्रतिनिधि का धर्म अपने वार्ड की जनता की सेवा करना है। उच्च शिक्षित उम्मीदवार होने के नाते संजीव खोला का विजन स्पष्ट है। वार्ड नंबर 31 का आधुनिक विकास, साफ सफाई और युवाओं के लिए बेहतर अवसर। क्या वार्ड नंबर 31 की जनता इस बार एक शिक्षित और कर्मठ उम्मीदवार को मौका देगी? संजीव खोला का कहना है कि राजनीति उनके लिए पेशा नहीं बल्कि सोशल वर्क का एक बड़ा मंच है। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में वार्ड 31 की जनता किसके सिर पर जीत का ताज सजाती है। सर, मेरा जो इलेक्शन लड़ने का उद्देश्य है वो सिर्फ इतना सा था कि हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर कभी काम नहीं हुआ। जैसे आज तक हमारे वार्ड में कोई पार्क की सुविधा, किसी भी तरह की ओल्ड एज होम, लाइब्रेरी, या जो हम सड़कों की बात करें, हर घर तक सड़क का निर्माण, ये कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो रखा। ना ही वार्ड जो है पूरा हाइजीन है। तो इस वजह से हम इलेक्शन में आए हैं कि भाई हम सभी मिलकर के, सभी वार्डवासी मिलकर के जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इनके ऊपर कार्य कर सके। एक तरफ भाजपा ने टिकट भी दिया, आप बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जी। किस तरह का रिस्पॉन्स आपको लोगों का मिल रहा है? देखो, लोगों से हम मिल रहे हैं, हम डोर टू डोर सभी से मिल रहे हैं। तो जो जनता है उसका जो रिस्पॉन्स है कि भाई जो वार्ड में काम करे उसको हम वोट देंगे। और अगर वार्ड में हमारे में काम हुआ होता तो अब तक वार्ड में आज तक जो मैंने आपको समस्याएं बताई वो सोल्व हो चुकी होती। मेरी लोगों से सिर्फ इतनी अपील है कि जो वोट है वो हर एक इंसान का निजी अधिकार होता है। उस वोट डालने से पहले वो जरूर ये देखे कि हम जिसको भी वोट डाल रहे हैं वो उसका विजन क्या है, वो किस तरह का कार्य कर रहा है, या उसकी सोच क्या है वार्ड को लेकर के। तो वार्ड की सुरक्षा के लिए जैसे सीसीटीवी कैमरे वार्ड में होने चाहिए, जिससे वार्ड में जो खतरे का माहौल है वो कम हो जाए। उस रात के समय भी जो चोरी की घटनाएं होती है, बाइक चोरी की घटनाएं होती है, उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो वार्ड में जनता से मेरा अनुरोध है कि वोट डालने से पहले अपने सभी जितने भी मेंबर खड़े हैं उनके विजन को देखें, जाने, परखें और उसके बाद वोट डालें। आप एक पढ़े लिखे भी हैं, मास्टर्स हैं, सोशल वर्क है, तो इस फील्ड में कैसे आए आप? क्या सोच के आए? देखो, मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैंने मास्टर्स भी सोशल वर्क से की है और मेरी पीएचडी भी सोशल वर्क से ही चल रही है। तो सोशल वर्क मैं पिछले काफी सालों से कर रहा हूं, परंतु इस वार्ड से इलेक्शन लड़ने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो मेरा वार्ड है वो रेवाड़ी के सभी वार्डों में सबसे अच्छा रहे। हर घर तक पक्की सड़क का निर्माण हो, पार्क का निर्माण हो, सरकारी स्कूल के हालात बेहतर हो। इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे हो, जो मुख्य चौराहे हैं या जो मेन जगह है उनके ऊपर जो छोटे छोटे कार्य हैं हाइजीन को लेकर के हम काम करें और हम खुद भी वार्ड वासियों के साथ मिलकर के सफाई का काम करें। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि सेवा भाव से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दूसरा, वार्ड में मतलब मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मेरा उद्देश्य है कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, सभी वार्डवासी इसमें शामिल हों और मिलजुल करके वार्ड को आगे लेकर के जाए। अब अगर रिस्पॉन्स की बात कर ले तो वार्ड वासियों को किस तरह रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, वार्ड वासियों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। हमारे वार्ड में खुद वार्डवासी चाहते हैं कि किसी युवा सदस्य को मौका मिले और बाकी जितने भी वार्ड में और भी जो मेंबर चुनाव लड़ रहे हैं, नए जो मेंबर हैं उसको मौका देना चाह रहे हैं सभी वार्डवासी मिलकर के।